तो रिसेंटली वेनम लेट देयर बी कार्नेज रिलीज हुई और इससे अच्छा टाइम कभी नहीं मिलने वाला सिम्बियोट्स के बारे में बात करने के लिए। तो इसलिए आज हम मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स को रैंक करेंगे उनके पावर लेवल के बेसिस पे। और हाँ, नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स सबसे पावरफुल सिम्बियोट नहीं है और ना ही वो नंबर 1 पे है इस लिस्ट के। तो कौन है सबसे पावरफुल सिम्बियोट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। ऐसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सो लिस्ट के नंबर 10 पे है हमारे पास हमारा फेवरेट वेनम। तो वेनम में भी सबसे फेमस सिम्बियोट हो बट इन नो मीन्स वो सबसे पावरफुल सिम्बियोट है। वेनम एक्चुअली बहुत वीक है, जैसा कि उसने खुद कहा था कि वो अपने वर्ल्ड पे एक लूजर था बट एक स्ट्रॉन्ग होस्ट मिलने की वजह से वो रॉइट जैसे पावरफुल बीइंग को हरा पाया था। क्योंकि एक्चुअली सिम्बियोट्स की पावर सिर्फ उन पे नहीं बट उनके होस्ट और उनकी बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है। और यही रीजन है कि वेनम एक वीक सिम्बियोट होने के बाद भी स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग है। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास रॉइट। तो रॉइट हमें वेनम 1 में एज अ विलन देखने को मिला था, जो कि अर्थ पे भेजे गए सिम्बियोट्स का लीडर था और साइज और पावर लेवल दोनों में वेनम से ज्यादा पावरफुल था। रॉइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन जैसे ब्लेड्स भी बना सकता है। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे हमारे पास स्क्रीम। तो लाइफ फाउंडेशन के पास 5 सिम्बियोट्स थे। तो देखो कॉमिक्स में कंपनी है जिसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। ये कंपनी सिम्बियोट्स को चेक में रखती थी और इसी कंपनी को मिले 5 सिम्बियोट्स, जिसमें तो उसने 4 को फ्यूज करके एक नया सिम्बियोट बनाया था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उनमें से एक सिम्बियोट जो कि बच के निकले लाइफ फाउंडेशन से, उसका नाम था स्क्रीम। स्क्रीम आगे चल के डोना डियागो नाम की मर्सनरी के साथ बॉन्ड हो गई और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा डेंजरस बनी। स्क्रीम नॉर्मल सिम्बियोट पावर्स पोजेस करने के साथ साथ टेंटाकल्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और लार्ज विंग्स बना के फ्लाई भी कर सकती है। तो देखो सारे सिम्बियोट्स में स्क्रीम ऐसी सिम्बियोट है जो कि फ्लाई कर सकती है। बट रिसेंटली किंग इन ब्लैक इवेंट में बहुत सारे सिम्बियोट्स के पास ये पावर आ गई थी बट उसके बाद ये पावर उनसे चली गई। बट स्क्रीम ऐसी सिम्बियोट है जिसके पास फ्लाई करने की पावर है। स्क्रीम ने नल के माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट किया था और कॉमिक्स में बहुत बार वेनम और राइट जैसे बीइंग्स को हराया भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्बियोट की तरफ। तो नंबर 7 पे है हमारे पास हाइब्रिड। तो हाइब्रिड नाम एक्चुअली खुद जस्टिफाई करता है कि ये सिम्बियोट कैसा है। तो ये सिम्बियोट एक्चुअली 4 सिम्बियोट्स का मिक्सचर से बना है। कॉमिक्स में जब रॉइड, फेज, लैशर, एगनी और स्क्रीम नाम के सिम्बियोट्स अर्थ पे आए थे तो लाइफ फाउंडेशन नाम की कंपनी ने स्क्रीम के बगैर बाकी 4 को मिक्स करके एक नया सिम्बियोट बनाया था। तो जैसे कि हमने नंबर 8 पे स्क्रीम को डिस्कस किया था, तो वो सिम्बियोट भी इन 5 सिम्बियोट्स में लाइफ फाउंडेशन में पाई गई थी। तो हाइब्रिड के पास एक नॉर्मल सिम्बियोट जैसे वेनम की सारी पावर्स है बट इसके अलावा वो एगनी सिम्बियोट की वजह से एसिड प्रोड्यूस कर सकता है, पेज की तरह शार्प वेपन्स बना सकता है, रॉइड की तरह हैमर्स बना सकता है और लैशर की तरह वो टेंटाकल्स प्रोड्यूस कर सकता है जिसे वो अपने अपोनेंट्स को दूर से ही पकड़ सकता है। तो देखो हाइब्रिड जिन 4 सिम्बियोट से बना है उन चारों की पावर्स उसके पास आ जाती है जो कि उसे एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे हमारे पास तो एक्चुअली जब कॉमिक्स में एडी ने वेनम को छोड़ दिया था तो एडी को पता चला कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और अपना इलाज करवाने के लिए वो मिस्टर नेगेटिव जो कि स्पाइडरमैन का एक विलन है के पास जाता है, जो कि एक्सीडेंटली एडी के अंदर वेनम के बचे कुचे पीसेस को उसके WBCs के साथ मर्ज कर देता है और एडी इस सिम्बियोट को नाम देता है एंटी वेनम। और फिर आगे चल के कॉमिक्स में एंटी वेनम फ्लैश थॉमसन के साथ बॉन्ड हुआ और बनाता है एजेंट एंटी वेनम। एंटी वेनम व्हाइट कलर का सिम्बियोट है जिसकी स्पेशल पावर्स में आती है कि इसके पास सिम्बियोट्स की सारी पावर्स है एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस। मतलब इस सिम्बियोट पे फायर और ना ही सोनिक ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होता और ये सिम्बियोट किसी भी टाइप ऑफ डिजीज को क्योर कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबके लिए कि एंटी वेनम के सामने स्पाइडरमैन की पावर्स काम नहीं करती है। ऐसा क्यों है ये हम कभी और डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास लेट
लेट देयर बी कार्नेज। जितना खतरनाक नाम इस सिम्बियोट का है उससे भी 100 गुना ज्यादा डेंजरस है ये। कार्नेज वेनम का ऑफस्प्रिंग है और किलंटार हिस्ट्री और साइंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिम्बियोट्स प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है और कार्नेज का बॉन्ड क्लेटिस कैसिडी के साथ सारे सिम्बियोसिस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि कार्नेज क्लेटिस के बॉडी के साथ नहीं बल्कि उसके ब्लड के साथ मर्ज हुआ था। कार्नेज डिफरेंट वेपन्स बना के उन्हें शूट भी कर सकता है और ब्लेड्स और टेंटेकल से अपने ओपोनेंट्स के पीसेस कर सकता है। बट हाँ, ये लॉ ऑफ जनरेशन सिर्फ वेनम पे नहीं कार्नेज पे भी अप्लाई होता है। मतलब जो सिम्बियोट नेक्स्ट नंबर पे है वो कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है। नंबर 4 पे है हमारे पास टॉक्सिन। तो टॉक्सिन थर्ड जनरेशन ऑफ अर्थ सिम्बियोट है जो कि कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है और लॉ ऑफ सिम्बियोट्स के अकॉर्डिंग टॉक्सिन कार्नेज से भी पावरफुल है और टॉक्सिन को हराने के लिए वेनम और कार्नेज दोनों को मिलके लड़ना पड़ा था। कार्नेज हमेशा से ही टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था बट वेनम ने टॉक्सिन को ट्रेन किया। सो फाइनली हम आ गए हैं टॉप 3 पे। सो नंबर 3 पे है हमारे पास एक सिम्बियोट जिसका नाम है ग्रेंडल। तो ग्रेंडल पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला सिम्बियोट है जिसे कि नल ने खुद बनाया था। एक्चुअली ग्रेंडल एक ड्रैगन शेप्ड सिम्बियोट है जिसे नल ने बना के यूनिवर्स में छोड़ दिया था और यूनिवर्स में घूमते घूमते उसने बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी किया और इवेंचुअली वाइकिंग्स के टाइम पे अर्थ पे आया था जहाँ थॉर ने उसे हराया था। खुद सोचो ऐसा सिम्बियोट जिसके लिए थॉर को बुलाना पड़े वो कितना पावरफुल होगा। प्रेजेंट टाइम में ग्रेंडल नल के साथ अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ग्रेंडल ने एक साथ वेनम, कार्नेज, स्पाइडरमैन और माइल्स मोरेलिस को हराया था और अपने मैसिव विंग से वो हाइपरसोनिक स्पीड से भी फ्लाई कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्बियोट की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो नल सिम्बियोट गॉड है जिसने सारे सिम्बियोट्स को बनाया था। नल ने ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड को भी बनाया था और क्रिएशन से बनने से पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। नल रूलर ऑफ द डार्कनेस था और सेलेस्टियल्स को हरा चुका है। हाँ, लिटरली सेलेस्टियल्स को और गॉड द गॉड बुचरर को नेक्रोसवॉर्ड नल से ही मिली थी जब वो सेलेस्टियल से फाइट कर रहा था। तो नल तो डार्कनेस का रूलर है बट एक्चुअली वो ओब्लिवियन द ट्रू डार्कनेस का एक अवतार है। नल अपने वीकनेड स्टेट में कॉस्मिक किंग थॉर को हरा चुका है और अर्थ का कोई भी सुपर हीरो इंक्लूडिंग सेंट्री भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था। बट नल से भी ज्यादा पावरफुल और एक सिम्बियोट है जिसने नल को हराया था और वो है गॉड ऑफ लाइट वेनम। सो नंबर 1 पे है हमारे पास गॉड ऑफ लाइट वेनम। तो एक्चुअली नल को हराने के लिए वेनम को कुछ पावर अपग्रेड्स मिली जिसकी वजह से वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स की बराबरी कर पाया था और सबसे पावरफुल सिम्बियोट बन गया था। तो ऐसी कौन सी पावर्स थी गॉड ऑफ लाइट वेनम के पास जो कि एक बंदे को ओमनीपोटेंट बनाती है? लाइक लिटरली जिसके पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर हो वो कुछ भी कर सकता है। लाइक लिटरली वो कुछ भी चाहे वो सब वो कर सकता है। और साथ ही गॉड ऑफ लाइट वेनम ने सिल्वर सर्फर के बोर्ड और म्योलर को फ्यूज करके एक नया वेपन बनाया जिसे वो नल को होल्ड कर पाया था और नल को सन में फेंक के हरा दिया था। सो ये था इसका वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और हमारी रिसेंट वीडियो वेनम वर्सेस हल्क पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।